In the name of Allah, today our topic is numbers. आज हम नंबरों के बारे में जानेंगे। देखो, नंबर्स जानने से पहले हमें पता होना चाहिए यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इसके बाद अगर हम देखेंगे रेशनल नंबर्स भी पता होना चाहिए। रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, even numbers, odd numbers, prime numbers, composite numbers, देखो नेचुरल नंबर्स आपको सभी को पता है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि ऐसी गिनती जो 1 से शुरू हो जाए फिर खत्म ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे ही कैरी ऑन। होल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडेड विद जीरो, यानी कि एक नेचुरल नंबर जिसमें आ जाए और उसके साथ यानी कि इसमें अगर नेचुरल नंबर्स में अगर आ जाते हैं 1 2 3 4 यानी कि ये फिर खत्म नहीं हो जाएगा। इस तरीके से होल नंबर्स किससे शुरू हो जाते हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही। फिर है हमारा इंटीजर्स किससे रिप्रेजेंट हम करते हैं? जेड से। इंटीजर्स यानी कि तीसरी गिनती जो मैथमेटिक्स में है, यानी कि जो रिप्रेजेंट हो जाती है जेड से, यानी कि ये नंबर लाइन पे हम बनाते हैं। अगर हम इसका यानी कि अगर हम सेंटर में इसको 0 रखेंगे तो यहाँ से +1 +2, यहाँ से -1 -2, यानी कि ऐसे डॉट 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 -3 -2 -1, फिर हम 0 लिखेंगे। 0 1 +1 +2 +3, यानी कि ये इंटीजर्स होते हैं। यानी कि a number with their signs and positive and negative numbers are called integers. Combination of positive and negative numbers are called integers. फिर है हमारा और एक नंबर जिसका रेशनल नंबर्स, you know better नहीं। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are in the form of p/q, जो p/q ये फॉर्म में आ जाए उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स यानी कि जब जिसका जो p/q के फॉर्म में आ जाए उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, क्या जीरो रेशनल नंबर है? बिल्कुल जीरो रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो का डिवाइड क्या है? यानी कि आप अगर मेरे वीडियोस लगातार देख रहे होंगे तो जीरो का डिवाइड होगा 1। हमने ये कहा रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में आ जाए और हमारा q जो है वो जीरो के बराबर q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। मगर जीरो रेशनल नंबर है, 1 भी रेशनल नंबर है। यानी कि डायरेक्ट नेचुरल नंबर्स आर ऑल रेशनल नंबर्स, होल नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर हमसे कोई पूछेगा 5 है रेशनल नंबर? बिल्कुल है। तो 2 डिवाइड यानी कि बस इतना ही ध्यान में रखना है जिसका डिवाइड 0 ना आ जाए, तो ये हुआ रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होता है? इरेशनल नंबर्स आर दोज irrational numbers are those numbers which are not in the form of p/q। मिसाल के तौर पर जहां पर हमारा डिवाइड 0 आ जाए वो हमारा irrational नंबर होता है। तो इसके बाद हमारा इन दोनों ग्रुप को यानी कि रियल नंबर किनको कहा जाता है? इन दोनों ग्रुप को हम रियल नंबर कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल and irrational numbers are called real numbers. Combination of rational and irrational numbers are called real numbers। यानी कि ये हमें पता होना चाहिए, यानी कि इन दोनों को रियल नंबर्स। तो इसके बाद मैंने बोला था इवन नंबर्स। द इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 दैट आर कॉल्ड इवन नंबर्स। मिसाल के तौर पर 0 2 4 6 8 10 ये हमारे इवन नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? यानी कि जो 2 से डिविजिबल हो जाए। 2 4 6 8 10 12 14 ये हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं,
इनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर्स किनको कहा जाता है? द नंबर्स which are not divisible by 2, for example 1 3 5 7 9 11 13, कैरी ऑन, ये कंटिन्यू रहेगा। तो इसके बाद हमारा क्या है? प्राइम नंबर्स। तो यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जरा ध्यान से देखो, सुनो। प्राइम नंबर्स यानी कि प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे वन के पास कितने फैक्टर हैं? वन के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, वन वन इज आर वन। अगर हम टू देखेंगे, टू के पास कितने फैक्टर है? टू, वन टू आर टू। अगर थ्री देखेंगे, थ्री के पास कितने फैक्टर्स है? थ्री के पास भी दो फैक्टर्स हैं। तो जिसके पास, इसके पास एक फैक्टर है, ये तो प्राइम नंबर नहीं आ जाएगा। तो टू तो है, थ्री तो है। तो इसके बाद अगर हम फोर देखेंगे, फोर वन इज आर फोर, टू टू इज आर फोर, वन फोर इज आर फोर, यानी कि फोर के पास तीन फैक्टर्स हैं। तो ये इसका मतलब ये है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके पास दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। द नंबर्स व्हिच हैव मोर देन टू फैक्टर्स दैट आर कॉल्ड इट कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स यानी कि उनमें से कंपोजिट नंबर पहला कौन सा आ जाएगा? फिर पहला कंपोजिट नंबर हमारा फोर आ जाता है। तो ये हुआ हमारा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो इसके बाद कुछ यानी कि कुछ बातें और मैं शेयर करूंगा। जैसे हमें ये पता होना चाहिए, जीरो जो है ना, जीरो इज नीदर इवन नॉर ऑड। जीरो न इवन में आ जाता है, न ऑड में आ जाता है, ये पता होना जरूरी है। और वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन न प्राइम में आ जाता है, न कंपोजिट में आ जाता है। तो यानी कि जो मैंने ये वीडियो बनाया, इसमें मैंने आपको ये नंबर्स पता होने चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? नेचुरल नंबर्स वो यानी कि काउंटिंग नंबर्स और कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो वन से शुरू हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। और दूसरा जो है होल नंबर्स, यानी कि जो जीरो से स्टार्ट हो जाए, वो 0 1 2 3 4 कैरी ऑन। फिर है तीसरा इंटीजर्स, जो कहां से शुरू हो जाता है? जैसे सेंटर लाइन में जीरो है, यहाँ पर -1 -2 -3, और यहाँ से +1 +2 +3 कैरी ऑन कंटिन्यू, ये रहेगा इंटीजर्स। अगर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। इसी तरीके से हमारा रेशनल नंबर्स होता है, यानी कि जो p/q के फॉर्म में आ जाए, यानी कि जैसे 6/3, ये हमारा रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p/q यानी कि जिसका डिनोमिनेटर, जैसे मिसाल के तौर 4/0, ये हमारा इरेशनल नंबर हुआ। बाद में मैं आपको रूट 2 में भी बताऊंगा, रूट 2 रूट 3, इनमें से कौन सा इरेशनल होता है, कौन सा रेशनल होता है। तो जैसे मैं बताऊंगा, 2 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है, रूट 7 इरेशनल है। यानी कि ऐसे नंबर है जिनके पास रूट हो, और रूट में अगर प्राइम नंबर है, तो वो नंबर जो होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। अगर हमारा 4 देखेंगे, 4 अगर हम देखेंगे, मिसाल के तौर पर हमारा यहाँ पर 4 है, तो 4 जो है, दिस रूट इट इज ए रेडिकल फॉर्म, एक्चुअली इट हैव ए वैल्यू, द वैल्यू इज 1/2। अगर हम 4 को हम 4 ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर 1/2, 2 कट, इट बिकम्स 2। That means 2 is rational number. 2 is not 2 is root 4. Root 4 is therefore rational number. तो इसका मतलब ये हुआ, रूट 4 हमारा रेशनल नंबर बन गया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड इट रियल नंबर्स, ये मैंने बताया। तो इवन और ऑड भी आया होगा समझ में। इवन यानी कि इवन और ऑड, यानी कि द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 दैट आर कॉल्ड इट इवन नंबर्स, और जो 2 के से डिविजिबल ना हो जाए तो ऑड नंबर्स। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 कैरी ऑन। ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 कैरी ऑन, ऐसे ही। तो इसके बाद अगर हम प्राइम नंबर्स देखेंगे, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके पास सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 कैरी ऑन, यानी कि हम बहुत सारे प्राइम नंबर्स है। तो कंपोजिट नंबर्स कौन से? जिनके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर 4 6
8 9 10 12 14 15 कैरी ऑन 16 ऐसे ही हमारे जो नंबर्स आ जाते हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया जो मैं यानी कि फिर मैं इनको पर अलग अलग करके सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो जो मुझसे मैथ सीखना चाहते हैं वो मेरी चैनल को फॉलो करें और रोज़ाना मेरे वीडियो देखें। मैं धीरे धीरे आपको जो बेसिक मैथमेटिक्स है हमारी जो कमज़ोर है उसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अगर कोई पेरेंट देख रहा है तो वो बच्चों को ये वीडियोस ज़रूर दिखाए ताकि उनको पता चले कि हमारी यानी कि मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ना है। तो बाद में मैं आप रूल्स मैंने दिखाए हैं, जिस जगह समझ में ना आ जाए मुझे कमेंट करो, मैं उसमें भी हेल्प करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई video।